हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर 8 चैप्टर नेम कौन के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर बताओ कि ये शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया होगा। तो बच्चों हमने कविता पढ़ी है ना कौन, तो हमें ये बताना है कि वो जो शरारती जीव था वो घर के कौन कौन सी जगह पे गया होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा वह शरारती जीव घर में हर जगह गया, जैसे कपड़ों व पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, दीवार पर और जूते रखने की जगह पर, कोने कोने में गया। तो कहाँ कहाँ गया वो शरारती जीव? घर के हर जगह गया, जैसे कपड़े और पुस्तकों की अलमारी में, रसोई मीन्स किचन में भी गया, दीवार पे भी गया और जहाँ जूते रखते हैं उधर भी गया वो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मीन्स कि वो जो शरारती जीव ने नुकसान किया था ना, तो उनमें से कैसी चीज़ें थी जिनका ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसका उत्तर आएगा घर में अनाज, किताबों, चप्पल, जूतों आदि चीज़ों का बहुत नुकसान हुआ। जैसे कि अनाज जो है वो बिखेर दिया होगा उन्होंने, किताबों को कुतर डाला होगा, चप्पल जूतों को भी कुतर डाला होगा। ठीक है, तो किसका नुकसान ज़्यादा हुआ? अनाज का, किताबों का और चप्पल जूतों का। आगे है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों। तो जैसे कि बच्चों हमने कविता पढ़ी थी ना, वो शरारती जीव ने बहुत सारे नुकसान किए थे, तो हमें बताना है कि कौन सा नुकसान सबसे बड़ा था और क्यों। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा इन सब नुकसानों में से सबसे बड़ा नुकसान किताबों का है, क्योंकि इनके ख़राब होने से हम ज्ञान पाने से वंचित रह जाते हैं। पुरानी किताबें तो बाज़ार में भी नहीं मिल पाती। तो बच्चों किसका नुकसान ज़्यादा हुआ? किताबों का, क्योंकि अगर ये हमारी किताबें ही ख़राब हो जाएंगी तो हम ज्ञान कहाँ से हासिल करेंगे। मीन्स ज्ञान से तो हम वंचित रह जाएंगे ना। तो जो पुरानी किताबें हैं वो तो मार्केट में भी नहीं मिलती हैं, वहाँ से भी नई किताबें ही मिलती हैं। ठीक है, तो आगे है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। जैसे कि बच्चों कविता का नाम ही है कौन, तो हमें बताया नहीं है ना कि वो कौन है जीव जो शैतानियाँ कर रहा है, शरारतें कर रहा है। तो हमें कैसे पता चला कि वो कौन सा जीव है जो शैतानियाँ कर रहा है। तो चलो देखते हैं कौन कैसे पता चला। इस कविता में चूही की शैतानियों की बात कही गई है, क्योंकि चूहा ही कपड़ा, रस्सी व किताबें कुतरता है, रात भर घर में खुर करता है। तो किसकी शैतानियों की बात है? चूहे की, क्योंकि जो चूहा है वो ही कपड़ा, रस्सी और किताबें कुतरता है। कुतरता मीन छोटे छोटे पीसेस में उनको कुतर डालता है और रात भर खुर मीन्स की सारी रात इधर उधर घूमता ही रहता है। तो अगला प्रश्न है, शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को। ठीक है, जैसे कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है या काटा जा सकता है। तो कुतरा किन किन चीज़ों को जा सकता है, आइए देखते हैं। कपड़े को कुतरा जा सकता है, कागज़ को भी कुतरा जा सकता है, उसके छोटे छोटे पीसेस किए जा सकते हैं ना। कपड़े को भी, हल्का जो प्लास्टिक होता है जो मीन्स की दिखने में काफ़ी हल्का होता है, उसको भी कुतरा जा सकता है। चमड़े से बनी चीज़ें जैसे पर्स हुआ चमड़े का, चमड़े के जूते, उनको भी कुतरा जा सकता है। ठीक है, और बिखराया किन चीज़ों को जा सकता है, मीन्स के किन किन चीज़ों को? अनाज को, मीन्स कि जो हमारा गेहूँ है, चावल है, उसको बिखराया जा सकता है ना, उसको कुतरा थोड़ी जा सकता है। चीनी को, चीनी भी बिखराई जा सकती है, नमक वो भी बिखराया जा सकता है, और दूध, ये चीज़ें हैं जो कुतरी नहीं जा सकती, सिर्फ बिखराई जा सकती है मीन। ठीक है, आगे है काटा जा सकता है, किन चीज़ों को काट सकता है? रस्सी को काटा जा सकता है, कपड़े को काटा जा सकता है, तार को काटा जा सकता है, और कबाड़ को। कबाड़ होता है जो वेस्ट सामान होता है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको कुतरा किन चीज़ों को जा सकता है? कपड़ा, कागज़, हल्का प्लास्टिक, चमड़े से बनी चीज़ें। बिखराया किन चीज़ों को जा सकता है? अनाज, चीनी, नमक, दूध। काटा किन चीज़ों को जा सकता है? रस्सी को, कपड़े को, तार को और कबाड़ को। तो आगे प्रश्न है, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? जैसे कि बच्चों आपको पता है ना, कबाड़ी कौन होता है? जो हमारे घर का पुराना सामान खरीदता है। तो वो कौन कौन सा सामान खरीदते हैं? तो देखते हैं। कबाड़ी पुराने अखबार, कॉपियाँ, किताबें, लोहा, प्लास्टिक इत्यादि चीज़ें खरीदते हैं। क्या क्या खरीदते हैं वो? पुराने अखबार हो गए, कॉपियाँ होगी, है ना, किताबें जिनको हम पुरानी कॉपियों को रद्दी बोल देते हैं, लोहा, प्लास्टिक चीज़ें खरीदते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करता है। मीन्स कि जो कबाड़ी हमारे घर का जो वेस्ट सामान लेके जाता है तो वो उसका क्या करता है। तो चलिए देखते हैं। कबाड़ी घरों से सामान ले जाकर फैक्ट्रियों में बेच देता है। वहाँ उन्होंने रिसाइकल करके फिर से चीज़ें बनाई जाती है। तो कबाड़ी क्या करता है, वो सामान ले जाके जो फैक्ट्रियाँ होती हैं ना जहाँ पे सामान बनता है ना, वहाँ पर बेच देते हैं। और वही जो सामान है कबाड़ का उसको रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल मतलब उसी सामान में से फिर नया सामान तैयार किया जाता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। जैसे कि बच्चों हम पुरानी रद्दी और पुरानी किताबें बेच देते हैं ना, तो उसका हमें भाव मीन्स कि उसका रेट पता करना है। तो क्या रेट होगा। ठीक है। पुराना अखबार 10 रुपये किलो और रद्दी 7 रुपये किलो के हिसाब से बिकते हैं। अखबार कैसे बिकता है, 10 रुपये किलो, मीन्स कि 1 किलो के 10 रुपीज़ और रद्दी के कितने 7 रुपये मतलब 7 रुपीज़। ठीक है। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। तो बच्चों ये है कि अगर जो कबाड़ी है वो हमारे घर से हमारा वेस्ट सामान नहीं लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखते हैं। अगर कबाड़ी कबाड़ ना खरीदे तो घर कबाड़ से भर जाएगा जहाँ उसे इधर उधर फेंकना पड़ेगा। तो क्या होगा, पुराने सामान से हमारा घर जो कबाड़ से भर जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, सामान लेंगे, कभी इधर फेंकेंगे कभी उधर फेंकेंगे, है ना। हम जैसे हमारा पुराना सामान हमें गलियों में ऐसे दिखाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में भी यदि ये शरारती जीव है जहाँ उसकी फौज घूम रही है तो पता करो कि उसे कैसे निपटाया जाए। ठीक है। तो बच्चों देखो, जो चूहे होते हैं वो तो घरों में मिल ही जाते हैं, है ना। तो वो आते हैं खाना खाने के लिए, है ना, हमारा नुकसान करने के लिए। तो हम उससे कैसे निपटेंगे, हम उनको कैसे घर से निकालेंगे बाहर। तो इसका उत्तर देखते हैं। हमारे घर में जो शरारती जीव जैसे चूहे घुस जाएं तो चूहे भगाने की दवाई डालेंगे या चूहेदानी का प्रयोग करेंगे। यदि इन सब से भी काम ना चले तो बिल्ली पाली जा सकती है। तो बच्चों क्या करेंगे हम, अगर हमारे घर में चूहे आ जाएंगे तो एक या तो चूहे मारने वाली दवाई आती है ना वो डालेंगे। ठीक है, जो सॉरी भगाने वाली है ना, उस दवाई को स्मेल करते हैं ना जब चूहे तो वो घर से भाग जाते हैं। और या फिर चूहेदानी का प्रयोग करेंगे। चूहेदानी का एक मीन्स की एक वो वुडन का फ्रेम होता है जहाँ किसी उसका धातु का बना होता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें हम कोई फूड पार्टिकल्स रख देते हैं तो चूहा खाने आता है तो उस चूहेदानी में आकर फंस जाता है, जहाँ उसका प्रयोग करेंगे। जहाँ फिर क्या करेंगे, हम बिल्ली पालेंगे। बिल्ली क्यों पालेंगे, क्योंकि बिल्ली चूहों को खा जाती है। ठीक है। तो आगे है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। और कौन कौन से जीव हमारे घर में आपने देखे कभी, चूहे तो देखे हैं, और कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे छिपकली, तिलचट्टे, चींटियाँ। ठीक है। कौन कौन से और हमारे घरों में होती हैं, छिपकली होती हैं, तिलचट्टे होती हैं और चींटियाँ होती हैं। मकड़ी होती है, मच्छर होता है, मक्खी होती है, चिड़िया, कबूतर, खटमल, ये सभी देखते हैं ना हम अपने अपने घरों में, है ना। तो नेक्स्ट है, नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों की नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। ठीक है। तो चलो देखते हैं। कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसे गिर जाते। तो बच्चों हमें बताना है कि खलीता का अर्थ क्या है। ठीक है। तो खलीता का क्या अर्थ है, खलीता का अर्थ है थैली। ठीक है ना, जिसमें हम अपना सामान डालते हैं, सॉरी छोटा सा सामान डालते हैं, जैसे पॉकेट कही जा सकती है, जिसमें हम पैसे डाल देते हैं, है ना। तो आगे है, रोज टांगता दो दो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने किसको बोलते हैं, छानने वाला कपड़े को बोलते हैं। जैसे कि हमने पनीर बनाना हो तो हम उस वही कपड़े में से जो छन्ना है उसमें वो दूध डालेंगे और उससे पनीर निकाल लेंगे। ठीक है। तो आगे है, रोज रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है दाता। मतलब दाता का मतलब क्या होता है, दौड़ना, दौड़ता मीन्स कि वो रोज़ रात भर जागता रहता है, खुरखुर इधर उधर दौड़ता रहता है। दाता क्या होता है, दौड़ना। तो बच्चों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।